क्वेश्चन नंबर 18 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है, कुछ अलग नहीं है इसमें। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो हमें क्या कहा गया है, एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे, कर्व पे, ठीक है। एक पॉइंट मान लो कुछ x, y मान लो, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे, मानने की जरूरत नहीं है। x, y ये गिवन है हमें, ओके। अ पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, इस कर्व का एक पॉइंट है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट चाहिए हमें। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो कर्व को टच करके निकल जाती है। तो इस टेंजेंट का स्लोप, स्लोप होता है क्या इसका, dy अपॉन dx। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में बात की थी, ओके। जो स्लोप है टेंजेंट का वो डबल है, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या था, x, y माना है हमने, ठीक है। और एक पॉइंट है टू दी पॉइंट -4,3। तो -4,3 कहीं पे भी मान लो, आप मान लेते हैं कि -4,3 यहाँ पे, -4,-3, ठीक है। तो कहा गया है जो इसका स्लोप है ना टेंजेंट का, वो डबल है किसके स्लोप से, लाइन सेगमेंट। कहाँ है लाइन सेगमेंट, ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट में, मतलब जो ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नहीं, जहाँ पे टेंजेंट और कर्व टच कर रहे हैं, और ये पॉइंट, इसको अगर ज्वाइन कर दोगे ना, तो जो इसका स्लोप बनेगा, इसका स्लोप, ठीक है, वो और ये स्लोप, इसमें रिलेशन दे रखा है, ट्वाइस वाला, 2 टाइम्स वाला, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पहले इसका स्लोप चाहिए, इस लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो ये बात याद रखना, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है आपको, 2 पॉइंट्स गिवन है, इसको नाम दे दो कुछ x1, y1, इसका नाम होना चाहिए x2, y2। अगर मैं कहूँ स्लोप निकालो, तो कैसे निकालोगे, स्लोप होता है, स्लोप को हम m से भी लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिख नहीं रहा, अब दिख जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू ये भी होती है, तो हम इसकी हेल्प से ये स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट की स्लोप निकाल लेंगे। तो निकाले, तो लिख दो जल्दी से, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या होने वाला है बताओ। फॉर्मूला कहते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो किसी को भी मान लो y2, किसी को मान लो y1, तो लेट कर लो कुछ भी, इसको लेट कर लेते हैं हम, x1 y1, x1 y1, और ये क्या हमारा x2 y2, इसको लेट कर लिया हमने। फॉर्मूला कहता है y2 मतलब y माइनस y1 मतलब -3। तो लिख दो यहाँ पे y माइनस -3 अपॉन x2, क्या है हमारे पास x, तो x माइनस x1 जो कि क्या है -4, तो x माइनस -4, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस होता है। तो ये मिल गई हमें स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या है, dy अपॉन dx इक्वल ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की स्लोप ये है, ये टेंजेंट की ये है, तो 2 टाइम्स किसका, इसका y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। काफी इजी सी बात थी ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। अब करना क्या है, बस इंटीग्रेट करना है, काम खत्म, स्लोप मिल जाएगा। और ये स्लोप जो है वो पास हो रहा है इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट हम पुट करके ना कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पहले सेपरेट कर लो x को एक साइड, y को एक साइड। तो ये क्या आने वाला है, dy अपॉन y प्लस 3 इक्वल 2 टाइम्स dx अपॉन x प्लस 4। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा दो जल्दी से, आप लिख देना ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 अपॉन वाई प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड y प्लस 3 इक्वल 2 टाइम्स लॉग मोड x प्लस 4, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन लॉग मोड x प्लस 4 होता है। फिर प्लस में हमें कांस्टेंट करना होता है, लेकिन हम जानते हैं कि
ये भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो हम कांस्टेंट भी लॉग में लेंगे, ठीक है। तो लॉग मोड के अंदर सी लिख दो, ठीक है। कांस्टेंट भी हमें लॉग में लेना होगा, ये काम हम पहली बार नहीं कर रहे, बहुत बार कर चुके हैं। जब सब कुछ लॉग में हो तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लो, ओके। तो इसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या आने वाला है, लॉग मोड y प्लस 3 इक्वल लॉग मोड के अंदर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस लॉग मोड c। एक ही बात है, मानते हो इस बात को? कैसे? कोई पूछे कि कैसे एक बात है तो बताना, बताना मत भूलना। लॉग m की पावर n इक्वल होता है n इंटू लॉग m के, ये प्रॉपर्टी आपने बहुत बार देखी है। तो यहाँ पे ये गिवन था हमें, 2 आगे था लॉग m, तो ये 2 पावर में आ गया क्योंकि लॉग m की पावर n के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ चुका है। एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, लॉग y प्लस 3 अपॉन मोड x प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हुआ? लॉग की प्रॉपर्टी यूज हुई है भाई। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? ये अगर इधर आएगा तो लॉग m माइनस लॉग n बन जाएगा, मानते हो ना? पॉजिटिव का है ना ये, इधर आके नेगेटिव हो गया, तो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n होता है, ठीक है। तो ये m अपॉन n हो गया। इसके बाद लॉग से लॉग कैंसिल, तो हमें मिला क्या, ये मिल गया y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल c। हम जानते हैं कि हमें पॉइंट क्या गिवन है, -2, 1। तो अब लिख दो जल्दी से, एट पॉइंट, एट पॉइंट किस पॉइंट की बात हो रही है, -2, 1 की। x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1 है, पुट कर दो इसके अंदर और हमें कांस्टेंट c मिल जाएगा। तो जहां पे भी x दिखे वहां पे -2 पुट करो, और जहां पे भी y दिखे वहां पे 1 पुट करो इसके अंदर, तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 + 3 अपॉन x की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 + 4, ठीक है। और नीचे वाले का स्क्वायर भी था, इसका स्क्वायर भी है, इक्वल टू c। तो ये क्या मिला हमें, ये ऊपर मिल रहा है 4 और नीचे क्या मिल रहा है, -2 + 2 + 4, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2 + 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा, तो 4 इक्वल टू c। तो ये इससे कट गया, तो क्या मिला हमें, c इज इक्वल टू 1। ओके, c की वैल्यू 1 मिल गई है, तो क्या करना होता है हमें, c की वैल्यू की का इसके अंदर पुट करना होता है, ठीक है। इसमें पुट कर दो इसके अंदर और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पुट कर दो बस, तो हमें क्या मिलने वाला है, y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, 1। आप चाहो तो मोड हटा सकते हो आप, ठीक है। मोड क्यों हट गया, क्योंकि यहाँ पे लॉग था, लॉग के अंदर में से पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो सारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी, तो आप मोड हटा सकते हो। तो ये मोड हट गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आ चुका है, तो आप इसको चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ना करना हो तो मत ही करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x प्लस 3 इक्वल y प्लस 3 इक्वल एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ चुकी है, तो ये हमारा आंसर है, इतना ही हमें सॉल्व करना था, ठीक है।